हुदैफा उड़ता उड़ता। हेलो, अच्छा है वॉल्यूम 1। सवाल तो देखता जाना, फिर गलत करवा लाएगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? 13, 13 नंबर। चलो अभी, चलो जल्दी से जल्दी से चले। खामोश बच्चों, खामोश। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13 थी, हड़प्पा लिमिटेड। बैठ दो, जल्दी बैठो। बच्चे चुप हो रहे हैं, चुप, खामोश। बस बच्चे, बस खामोश। इधर होके बैठो, चुप। भाई हेलो, तैमूर समान, चुप हो जा। अच्छा भाई, इधर आएंगे रिक्वायरमेंट पे। क्या था? इन अकॉर्डेंस विद IFRS इज प्रिपेयर अ नोट ऑन PP प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन HIL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 13 मेरे भाई 4 दफा बता दिए। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। भाई हमने क्या करना है? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट बनाना है। किसका मेरे भाई? जी। और तरीका मेरे चाम ये है, पहले हम ना जरा मोटा मोटा क्वेश्चन को ना स्किम कर लेते हैं 2-3 मिनट में, ठीक है जी। फिर हमारा जरा फॉर्मेट हम सेट कर लेंगे। सर बहुत तवज्जो से बात सुननी है। जब भी मेरे भाई कोई लेंथी सवाल आता है ना 18-20 नंबर का या जो भी है, जो ट्रांजैक्शन एंड पे नहीं दी होती, इधर उसने ना अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ। अच्छा, हमने क्या करना है एंड से? रफे वो रिमोट से ना ये जरा करो, 18 पे करो इसको, और उस वाले को भी। अच्छा मेरे भाई एंड से जरा थोड़ा सा स्किम करना है, एंड से, एंड से, सही है जी। इधर उन्होंने पॉलिसीज के बारे में इस तरह की बातें बताई होती हैं। भाई अब ना बोलो ना, क्या मसला है आपका? क्यों बोल रहे हो ऊंची ऊंची? भाई चुप हो जाना, क्या मसला है? चुप खामोश हो ना, मुझे सवाल शुरू करवाने दो ना, टोटो पार्टीज कर रहे हो जी। कहता HIL डिडक्ट्स गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। अब ना गवर्नमेंट ग्रांट आ रही होगी, ग्रांट के आपको पता है 2 ट्रीटमेंट्स हैं नॉन करंट एसेट के केस में। जल्दी से बोलें, शाबाश। कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, इनकम क्रेडिट। और मेरे भाई यहां फिर इस तरह करो, ये तो होना ही होना है, ये वाला ट्रीटमेंट तो होना ही होना है मेरे भाई। अगली बात ये है, या तो किताबों में डेफर्ड ग्रांट को खत्म कर दो, एसेट की बुक वैल्यू कम कर दो, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट हो जाएगी। असल में एंट्री होती है मेरे भाई ये वाली, कैश डेबिट, और बच्चों क्या होगा? डेफर्ड इनकम। ये ओके भाई। अच्छा एसेट आ गया, एसेट आ गया, PP डेबिट, और मेरे भाई कैश या बैंक जो भी है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये उसने लिखा है ना ये वाला, क्या था? HIL डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। इसका मतलब है जी एसेट की बुक वैल्यू को, एसेट की अमाउंट को, एसेट की कॉस्ट है उसको ही कम कर दो। यानी आप क्या करें? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट मेरे भाई, और PP। ये वो कह रहे हैं आपसे, ये हमने पढ़ा हुआ है कहीं, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना जी। और दूसरा तरीका ये होता है जी, आप डेफर्ड ग्रांट किताबों में रहने दें मेरे मासूम दोस्तों। डेफर्ड ग्रांट इनकम थोड़ी थोड़ी करके, सेम जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट इनकम को क्या कर दो? डेबिट कर दो, और ग्रांट इनकम क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ये वाला तरीका डन मेरे भाई। इधर कौन से वाला तरीका? ये वाला याद है बच्चों? अच्छा, HIL अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। इधर भाई चुप हो जाना, शेर खान चुप हो जाओ ना, क्या कर रहे हो? ये तुम्हें समझ नहीं आना, फिर तुम कहते हो सर क्या उसका नाम है, इधर से समझ नहीं आया तो ये समझ ना, इधर ये समझा रहा हूं मैं, इतना स्लो स्लो बातें कर रहे हो। कहता एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। भाई जब कोई बात नहीं शुरू हो तब बातें ना किया करो। टेटो पार्टीज का टाइम ये नहीं होता, टेटो पार्टीज का टाइम होता है जब रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन। ये सवाल अभी शुरू कर रीड कर रहे हैं, रीड अच्छा नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं, आगे सवाल सॉल्व ही नहीं होना आपसे। आगे कहता है HIL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PP एक्सेप्ट। कहता है कॉस्ट मॉडल है, क्या है बच्चों? कहता है एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग्स। लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। कॉस्ट मॉडल। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पर क्या है? भाई इस तरह करोगे तो देर लगेगी, इनको इस तरह पकड़ाते जाओ बस जल्दी जल्दी जी। लैंड एंड बिल्डिंग पर क्या है बच्चों? रिवैल्यूएशन मॉडल है, क्या है बच्चों? और उसके अलावा जितने एसेट्स हैं उन पर क्या है बच्चों? कॉस्ट मॉडल। ये बात ध्यान से जहन में रख लें, ओके भाई।
यार इनको जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करो ना, इन्होंने देखता ही रह रहा है, इन्होंने कभी सफ़े नहीं देखे आज तक। हाँ एक और चाहिए भाई, एक सफ़ा दो, इधर इधर भी एक पेज चाहिए, इधर भी दो, इधर भी। यार जिधर भी बैग पड़ा बैठ जाओ बस मेरे भाई, ना लेट आओ ना फिर। अब इस तरह तो फिर मैं करने लगूंगा तो क्लास का टाइम पहले शॉर्ट होता है। शुक्रिया जी, बच्चे सबको मिल गया जी। यार ठीक है, अब जुहैर भाई जो आते रहे उन्हें खुद देते रहो, इधर ही बैठे रहो बस। अच्छा कहता है कॉस्ट मॉडल है सारे पीपी पे एक्सेप्ट बच्चों लैंड एंड, ठीक है सर, ये तक बातें समझ आई। इसके अलावा ये तीन बातें हमने मोटी मोटी पढ़ ली। अब ऊपर आए मेरे भाई, हमारे साल के एंड कब है, जल्दी बोलना है, शाबाश जल्दी जरा तवज्जो से 30 जून 20। ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जुलाई 2019। अच्छा जी कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू पीपी ऑफ हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। जी मेरे भाई इस सवाल से हमें क्या पता चल रहा है जी, बताएं शाबाश, क्या पता चल रहा है भाई? ये चार ऐसे, एक बात तो ये पता चली कि एग्जामिनर जो था वो पंजाब से है, कराची से नहीं है जी, हड़प्पा लिमिटेड। अच्छा दूसरा, चार तरह के क्लास ऑफ एसेट्स आपके पास हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल। डन। ये है मेरे भाई बैलेंस एज ऑन 30 जून 2019। ये सारा कहता है ये एसेट के लिए वैल्यूड अमाउंट या कॉस्ट है जिसे आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहते हैं। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये क्या है बच्चों, आप देखो, अब आपको याद होगा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का लहदा कॉलम बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लहदा बनता है, फिर जाके बुक वैल्यू आती है। ऐसी है। अब चार चीजें आपके पास कितनी है? अच्छा इसके बारे में उसने थोड़ा नोट लिखा, ये लैंड के बारे में, जब तरतीब से आएंगे तो फिर देख लेंगे। कहता जी दूसरी जी, कहता ये दूसरी एडजस्टमेंट, कहता था रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, रीवैल्यूड अमाउंट्स उसने दी हैं। आगे कहता सेटिंग अप अ न्यू प्लान वाज कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2019, यानी मेरा ख्याल है हमारे वाले साल के शुरू में। एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, कहता काम मुकम्मल हो गया, सब्सटेंशियल काम मुकम्मल हुआ 29 फेब। जी बताएं जी कॉन्सेप्ट इसका क्या है भला, जल्दी से IS 23। बोरोइंग कॉस्ट को सीजेशन रोक देना है, सीज कर देना है, कैपिटलाइज करना। अगर तो स्पेसिफिक लोन हुआ तो तीन चीजें देखनी है। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट और लोन ऑब्टेन्ड, तीन। अगर जनरल लोन हुआ तो भाई ये क्राइटेरिया नहीं देखना, बल्कि हमने क्या करना है मेरे भाई, जितनी पेमेंट जनरल लोन में से दी है वो तारीख देखनी है और एंड तक ले जाना है जब तक सीज नहीं हो जाता मेरे भाई। अच्छा जी कहता जी द प्लान वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल 2020। अब ये दो मुख्तलिफ चीजें आ गई। IS 16 कहता जी आपने डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करनी, अवेलेबल फॉर यूज की बेसिस पे। हालांकि हमने IS 23 ये कह रहा है जी हमने कब तक जो है वो कैपिटलाइज करना रोक देना है। ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखना है। फैब तक कैपिटलाइज होगा इंटरेस्ट, लेकिन मेरे भाई डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होनी है, 4 महीने की नहीं 3 महीने की रेलिवेंट है। ओके मेरे भाई। कहता यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड, हालांकि ऊपर भी प्लांट आ रहा है, ओपनिंग पे जो प्लांट पड़ा उसकी लाइफ है 15 साल। एडिशन वाले की कितनी है बच्चों, ले सर, इसका मतलब है जी लैंड एंड बिल्डिंग का डेटा भी पढ़ लिया, प्लांट भी हो गया और ये भी। अब एक छोटी सी बात और, द कॉस्ट ऑफ द प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू अ एग्जिस्टिंग, बोलो शाबाश, जनरल लोन के स्पेसिफिक। कहता विद द लिमिट ऑफ ₹200। कहता कैरिंग मार्कअप ऑफ 12%, ये 12% मार्कअप है जी इंटरेस्ट का रेट। एक गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 20 मिलियन रिलेटिंग टू द प्लांट वाज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2000। मेरे भाई आपने ना जो प्लांट की कॉस्ट होगी ना, प्लांट की कॉस्ट कैसे आती है, टोटल कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स प्लस बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की, मेरे भाई उसमें से आपने, बोलो शाबाश, कितना माइनस कर रहा है, जितनी ग्रांट आई है। ओके सर जी। अच्छा कहता था ग्रांट अमाउंट वाज यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ द, कहता वो जो ग्रांट की अमाउंट आई ना उससे फिर हमने रीपेमेंट भी कर दी है।
ये एक ना नई बात है जो आपको बतानी है, ये छोटी सी बात। अच्छा बहरल आगे कहता वन ऑफ द व्हीकल हैज एन इंजन फेलियर ऑन 1 जनवरी 2020। इंजन का फेल हुआ बच्चों हमारे वाले साल के मिड में, शाबाश बोलने ऊंची आवाज में। कहता had to be sold at a scrap of 0.1 million। कहता था व्हीकल हैज बीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2018। अब जरा तवज्जो से बात सुननी है, अब आगे जाके पढ़ लीजिएगा, वो रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जब बच्चों आप रिप्लेस करते हैं चीज को पुरानी वाली दे के नई वाली, तो पुराने वाला कब 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 बच्चों कब खराब हुआ जी? 1 जनवरी। कितने महीने की डेप्रिसिएशन आनी है जी पुराने वाले पे? अच्छा आगे कहता ऑन 1 जनवरी 2018 पे एक्वायर किया था एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 मिलियन। जी ये तो व्हीकल थी ना, व्हीकल का इंजन फेल हुआ है। कहता 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू दिस इंजन। ओके मेरे भाई 40% मेरे ख्याल 1 मिलियन बनता है जी, ऐसे ही है ना। कहता द इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी वाज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ, नई की कॉस्ट कितनी है? 1.2 मिलियन। कहता द ओल्ड इंजन वाज रिप्लेस्ड ऑन 1 जनवरी 2020। कहता विद अ हायर कैपेसिटी इंजन एट अ कॉस्ट ऑफ। अब मुझे एक बात बताएं, ये सिमिलर इंजन है और कहता जी हमने सिमिलर इंजन तो नहीं किया ना, हमने तो रिप्लेस किसके साथ कर दिया? हायर कैपेसिटी। तो 1.2 रेलिवेंट है 1.8? हाँ जी जिसके साथ रिप्लेस किया। ओके मेरे भाई आती है बात समझ? सही है। अब लेकिन एक बात गौर से सुनो, किस दिन रिप्लेस किया? बोले शाबाश 1 जनवरी 2020। इधर छोटा सा नोट लिख लें, एडिशन पर 6 महीने की डेप्रीसिएशन और डिस्पोजल पर भी 6 महीने की डेप्रीसिएशन। लिखो भी लिखो शाबाश लिखो, एडिशन पर 6 महीने की डेप्रीसिएशन और बोलो शाबाश, और डिस्पोजल पर भी 6 महीने की डेप्रीसिएशन। लिख ले मेरे भाई। अच्छा जी लिख लिया भैया, और ऊपर प्लांट के साथ लिखें, प्लांट के साथ लिखें बच्चों एडिशन पर 3 महीने की डेप्रीसिएशन अवेलेबल फॉर यूज वाला कॉन्सेप्ट। एडिशन पर कितने महीने की डेप्रीसिएशन? 3 महीने की। एडिशन पर कितने महीने की डेप्रीसिएशन भाई? लें सर। अब आपको मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं, आपने स्किम करके मुझे जवाब देना है। एग्जाम में आप बैठे हैं, मिसाल के तौर पे फॉर्मेट आपका बन चुका, आप सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट करते, व्हीकल का करते या प्लांट का? जी आपको टाइम दे रहा हूं, बगैर सोचे नहीं बोलना, सोचने का टाइम दे रहा हूं भाई जी। 1 मिनट आपके पास है जी, 1 मिनट आप तसल्ली से सोच के जवाब दीजिएगा, भूलिएगा ना अभी, सबको सोचने दें, सबको सोचने दें। लैंड और बिल्डिंग पर रिवैल्यूएशन है, उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों इंजन सॉरी व्हीकल है, और तीसरा क्या है बच्चों? प्लांट। जी पहले लैंड, जी लैंड एंड बिल्डिंग वाले हाथ खड़ा करें, शाबाश वेल डन। ज्यादातर मेजोरिटी यही है भाई, पंगा नहीं लेते सवाल के साथ, लैंड और बिल्डिंग बिल्कुल सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं है, और अच्छे खासे नंबर भी हैं इसके। अच्छा फिर उसके बाद ना आपकी चॉइस थी, आप चाहे व्हीकल को कर लें चाहे इंजन को, आपकी चॉइस है जी। अच्छा चलें बहरहाल आप फॉर्मेट बना लें, शाबाश फॉर्मेट बना लो भाई, फॉर्मेट बनाओ, शाबाश फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो जी। जी
जी बताएं नहीं क्या लिखते हैं सबसे पहले जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। भाई पहले 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 बताओ एग्जामिनर को मैं बनाने क्या लगा हूं। प्रॉपर्टी जी, प्लांट एंड लें जी, इसमें सबसे पहले क्या लिख देंगे आप, ग्रॉस जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मेरी जल्दी से बोलते नहीं, शाबाश। ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी, एडिशन। भाई हम ना डिस्पोजल को एंड पे लिखते हैं। हाँ जी, ट्रांसफर किस चीज की ट्रांसफर, एथोरॉक्स जी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जी, वेल डन जी, माशाल्लाह छा छू गए हैं यार। 50 रुपए तो लाओ यार, तो फिर कहीं से जी। और बच्चों ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहां से आ गई इधर, तो खुदा का खौफ करें। ये इधर से एसेट की कॉस्ट जाएगी या रीवैल्यूड अमाउंट जाएगी, वो भाई इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस का नोट बनेगा, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का नोट बनेगा बच्चों। चले कोई बात नहीं, बंदा भूल जाता है जी। फिर बच्चों फिर कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, इंसान है ना, भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए था वैसे। एक लाइन छोड़ दो, अब तो तुमने स्किम भी कर ली, अब क्यों छोड़नी है लाइन, वो तो ट्रांसफर इन आउट के लिए छोड़ते होते हैं ना, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी, पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री। और सही है भाई, अब तो पढ़ लिया, इस तरह की कुछ चीज है ही नहीं क्वेश्चन में। लेस, अच्छी बात है, छोड़ें एक लाइन, कोई मसला नहीं है। इसमें क्या आएगा बच्चों, बोलो शाबाश। हाँ जी, शाबाश, डेप्रीसिएशन। अच्छा, इंपेयरमेंट भी आती है अगर IAS 36 की कोई बात होती, वो है नहीं क्वेश्चन में। बहरहाल आपने ना एक दो लाइन छोड़ देनी है, जिस तरह अभी भाई ने कहा सर एक दो लाइन, कोई चीज इधर लिखनी हुई बाद में तो बंदे को फिर समझ आ जाती है जी। नेक्स्ट, हाँ ये कौन सा ट्रांसफर है भाई, इस वाले डिब्बे से डिस्पोजल की, बच्चों क्या है वो स्टेप नंबर 2 याद है भाई, स्टेप नंबर 2 याद है। इस वाले डिब्बे से डिस्पोजल की क्या बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगी, और इधर से कॉस्ट या ग्रॉस कैरी, सॉरी रीवैल्यूड अमाउंट। आगे भाई, भाई नहीं, बल्कि ट्रांसफर तो ये वो है जो रिवैल्यूएशन की वजह से है, वो स्टेप मादरत, वो स्टेप नंबर 1, वो स्टेप नंबर 1 जी। एसेट की कॉस्ट, यानी कॉस्ट नहीं, वो जो जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी है वो आप खत्म कर देंगे ना, एसेट क्रेडिट और ये वाला काउंट, ये वाला डेबिट। ओके मेरे भाई जी, हाँ सेम अमाउंट से, शाबाश जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों, इधर क्या आ जाएगा, आप एक लाइन छोड़ दें बेशक जी, एम तसल्ली के लिए कि कोई और चीज तो नहीं आनी। क्यों, बुक वैल्यू, आगे 3 चीजें आती हैं, जल्दी बोलें जल्दी बोलें जल्दी बोलें जल्दी। आगे आगे यूजफुल लाइफ, या मेरे भाई परसेंटेज में। अब ना ये जरा जगह देखो कितनी का आपको, इस तरह मैं जरा मैनेज कर लूं जगह। इधर आएगा बच्चों लैंड, इधर आएगी जी बिल्डिंग, इधर क्या आएगा भैया, प्लांट, और फिर क्या आ जाएगा, व्हीकल। अच्छा उसने टोटल के बारे में कहा है कुछ, क्या मतलब खामोश है, तो भाई फिर खामोश तो नहीं है ना। नो सर, क्या नो सर, ज्यादा कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके मेरे भाई, चले नहीं, ले मेरे भाई, इधर लाइन लगाएं और बताएं जी 7.1 क्या होगा जी, शाबाश, याद है भाई, याद है याद है याद है जी। लास्ट रिवैल्यूएशन was
वॉज परफॉर्म्ड बाय, नाम क्या जी, देखें जरा, ये रहा, बाय स्मार्ट कंसल्टेंट, बाय, शाबाश, एन वैल्यूअर या वैल्यूएशन फर्म, देन वैल्यूएशन फर्म। ओके जी, ले जी 7.2, जल्दी 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 जी, शाबाश, क्या क्या जी, शाबाश, मूवमेंट इन लो मेरे भाई, क्या आएगा बच्चों इधर, शाबाश, वेल डन, अरोज या एडजस्टेड जी। अब वो जो बच्चे जिन्होंने बोला था, अब वो बोलें जी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ये ट्रांसफर है बच्चों, आप नहीं बोल रहे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और ये ट्रांसफर है बच्चों वेल डन जी, डिस्पोजल की वजह से, वैसे है नहीं डिस्पोजल कोई बाहर, चले कोई नहीं, इधर आ जाएगा बच्चों क्या, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा मुझे बताएं चीजें कितनी है, लैंड और 4, ओए बच्चों अल्लाह आपको अकल दे थोड़ी, रिवैल्यूएशन तो 2 पे है ना जी, जान के कर रहे हैं ना, जान के कर रहे हैं, मुझे पता है जी, वो हुदैफा मैं आके करता हूं अभी, had there been no बुक वैल्यू, 2 चीजें हैं, 2 चीजें, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड वुड हैव, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड हैव बीन, बस एज, इधर तो नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखा, वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज डैश, और आगे बच्चों क्या, इज्जत के साथ जी जी, ओके भाई। एक बात और जी, जो कि बच्चे गलती करते हैं मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, हमने IS 23 में एक चीज पढ़ी थी, डिस्क्लोजर्स, क्या पढ़ा था बच्चों, उसमें लिखा हुआ है बच्चों, जितनी अमाउंट कैपिटलाइज की है ना वो आपने बतानी है, क्या करनी है बच्चों, वो आपने बतानी है, क्या करनी है जी, एक तो ये बात, दूसरी ये बात मेरे भाई, अगर जनरल लोन जो है वो इस्तेमाल किया, उसके ऊपर जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो भी आपने बताना है। IS 23 पे जाओ भाई, IS 23 पे जाएं, अच्छा है नहीं, किताब ही नहीं है, ये सोल्यूशन में नहीं है, हालांकि होना चाहिए था जी। बहरहाल हम तो पूरी पूरी बातें करेंगे ना, ये रहा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 डिस्क्लोजर, द अमाउंट एंटिटी शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द, चाहे जनरल लोन हो चाहे क्या हो बच्चों स्पेसिफिक, द कैपिटलाइजेशन रेट, ये तो जनरल लोन के केस में होता है ना, यूज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर, तो भैया ये नोट आना था इधर, अब नहीं आई क्या लिखा, तो हम क्या कर सकते हैं भाई जी, हम तो करेंगे ना भाई, आप पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह जी बच्चों। अब मेरे भाई इधर आप लिखेंगे 7.4, क्या लिखेंगे मेरे भाई, 7.4,
द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना हैज बीन कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी, द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना हैज बीन कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर while capitalization rate is इतने परसेंट। ओके जी, वो नहीं बतानी, आपने वर्किंग की होगी ना, आपने वर्किंग की होगी, उसमें क्या आया होगा मैक्सिमम, बोले शाबाश। लोन प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, स्पेसिफिक में से आपने लेस कर दी होगी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। एंड पे जाके मेरे चांद आके पास जवाब आ रहा होगा, वो इधर लिख देना बस आपने जी। ठीक है भैया। अच्छा, अब ना जिन बच्चों ने कहा था सर लैंड एंड बिल्डिंग को पहले कर लेते हैं, जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सबसे पहले मेरे मासूम दोस्तों इस तरह करें, आप अपने बात सुनो बच्चों, बात सुनो। सबसे पहले ना कुछ बातें हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अगर एक एसेट ऐसा है, बोलो बोलो भाई खामोश, अगर एक एसेट ऐसा है जिस पर पहले लॉस पड़ा है किताबों में और अब गेन आ गया, सरप्लस आया, पहले क्या करेंगे, पहले रिवर्स करो उस लॉस को और फिर क्या करो, जो बच गया वो सरप्लस में ले जाओ। दूसरी बात, अगर मेरे भाई कोई एसेट ऐसा है जिस पर पहले सरप्लस पड़ा है किताबों में, अब लॉस आ गया, इतने गम आए बच्चों, खुशियां सारी चली गई, मजीद गम भी जिंदगी में आ गए। आप पहले सरप्लस को क्या करोगे, खत्म करोगे, फिर क्या करोगे मेरे भाई, लॉस में ले जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस में। ओके भैया। अच्छा, अगली बात, ये वाली जो एडजस्टमेंट है मैं आपको कई दफा बता चुका हूं। जब हमने GNU कैश वाला क्वेश्चन किया था, जब हमने मेरे मासूम दोस्तों सवाल किया था ट्रॉट लिमिटेड वाला भी, मेरे भाई वो क्या करता है क्या आपका एग्जामिनर, वो आपको ना टोटल लाइफ बताता है। क्या करता है जी, अच्छा, लेकिन जो सरप्लस है ना भाई टोटल लाइफ बताता है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट या एसेट की कॉस्ट भी बताता है, तो डेप्रिसिएशन तो आ जाएगी ना डेप्रिसिएशन। ये देखें इधर जरा, कहता है ये बैलेंसेस एज ऑन ये है भाई, एसेट की कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट वो तो कभी भी नहीं चेंज होनी ना। ये है जी लैंड की 1 लाख और बिल्डिंग की कितनी है 70,000। कितना है बच्चों बिल्डिंग, अच्छा। अब मेरे मासूम दोस्तों ये आज तक डेप्रिशिएट हो गया 14,000, तो बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो भी आया 56,000। लेकिन जब सरप्लस पे आते हैं ना, तो सरप्लस का बैलेंस आज तक कितना बड़ा 16,000। भैया ये तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से कम भी तो हुआ होगा ना, और बात समझ रहे हो आप क्या नहीं समझे आप, कम हुआ होगा ना। तो मेरे भाई इधर देखो, अगर मैं ये करूं 70,000 डिवाइडेड बाई 20 और 16,000 डिवाइडेड बाई 20 डेप्रिसिएशन के लिए, ये गलत है। क्या है बच्चों, ये टोटल लाइफ होती है। क्या होती है बच्चों, इधर उसने कुछ नहीं बताया, तो ये टोटल लाइफ है। क्या है बच्चों, अच्छा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, अब मुझे लाइफ लैप्स्ड इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी। याद है आपको, ये ट्रॉट लिमिटेड में भी किया था, मेरा ख्याल है शायद GNU कैश में भी किया था। डन मेरे भाई, और बात समझे हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा चांद, बोलो शाबाश, ये ना रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी ताकि मैं सरप्लस को कम करूं। क्या करूं, सरप्लस को कम करना है मेरे भाई, चूंकि रिवैल्यूएशन है साल के एंड पे, तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहले डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी पड़ेगी और मेरे भाई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी। डन मेरे भाई। अच्छा चलो बहरहाल, अब आए जी बच्चों, सबसे पहले मैं तो करूंगा जी लैंड की वर्किंग, फिर उसके बाद मैं करूंगा बिल्डिंग की वर्किंग। आए मेरे भाई पहले लैंड पे आ जाए, शाबाश। वर्किंग नंबर 1, डेट, फिर क्या भैया, फिर ओ भाई पहले लैंड तो लिखो, फिर मेरे भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस, और फिर क्या, प्रॉफिट और लॉस। जी फिर क्या बच्चों, प्रॉफिट और लॉस। ओके मेरे भाई। अच्छा अब आप इधर आए, अच्छा लैंड पे तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं ना, लैंड पर तो मेरे चांद डेप्रिसिएशन है ही नहीं, और बात समझ रहे हो। तो भैया फिर तो आज की जो बुक वैल्यू है वही मेरे लिए सब कुछ है, तो मुझे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने की जरूरत, वो ऐसे ही है ना, जो बुक वैल्यू शुरू में है वही एंड पे है, तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो जाएगा। मैं इधर लिखूंगा 30 जून 2000, बोलो शाबाश, नहीं 20 लिखूंगा ना, साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है। ये देखो वो पेज है आपके पास,
जी, उस पे आपने कुछ समोसे पकौड़े नहीं रखने, उसको देखो, पढ़ो जरा, गौर से पढ़ो, उस पे क्या लिखा है, पढ़ो जरा, भी पता चल जाएगा भाई। 30 जून 2020 पे, साल के एंड पे है मेरे चांद जी। भाई मेरे इधर लिख दो जो भी लिखना आपने, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, जो भी आपने लिखना है जी। कितना है बच्चों, बोलो कितना है? 1 लाख। अच्छा अच्छा, एक काम यार, माजरत मैं भूल ही गया करना, वो आसान नंबर आ जाने थे भाई। वो ओपनिंग बैलेंसेस तो लिख लें, ओपनिंग बैलेंसेस तो लिखने, इसके तो आसान, ओपनिंग बैलेंस लिखें, ये मेजरमेंट बेसिस वगैरह में भी बातें लिखें भाई, ये वो याद है आपको बातें? हाँ, इधर आओ बच्चों, लैंड का ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, रुपीज इन मिली है ना ये? अच्छा जी, लो मेरे भाई। अच्छा, बिल्डिंग का बताओ, बिल्डिंग का बताओ, बिल्डिंग का बताओ, 70,000। और प्लांट का जी 1। इसका भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ भाई, वो लैंड की होती नहीं है। इसके इधर कितना जी? आगे 60, और आगे, चलो यार ये आसान नंबर तो लो ना। और बात समझे हो, बात समझे हो मेरे भाई? अच्छा जी, इसके अलावा एक और काम भी हो सकता है भाई, मैंने आपसे कहा था जी, लाइफ ना लिखा करें ना रेट लिखा करें, बाकी दोनों काम हो सकते हैं। लैंड पे मेजरमेंट बेसिस क्या है बच्चों? रीवैल्यूएशन मॉडल, आप पूरा लिखिएगा यार। इधर क्या है बच्चों? इधर भी क्या है बच्चों? रीवैल्यूएशन मॉडल। इधर क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। इधर क्या है मेरे भाई? और बात समझ रहे हो? डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा? इधर नहीं होता। बिल्डिंग पे क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड आगे दिया हुआ है। और मेरे भाई प्लांट पे भी क्या है? इधर क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग। भाई ये पूरा लिखना, पूरा जी, सही है भाई। अच्छा जी, अब आ जाओ बच्चों, लैंड की कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस भी तो लिखा जा सकता है ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस लैंड पे तो मेरा ख्याल है ही नहीं, ओपनिंग पे लैंड पे नहीं है, फिर मेरा ख्याल पिछले साल शायद लॉस ही आया होगा जो नहीं है, ऐसे ही है ना। इधर कितना है जी? 16,000। कितना है बच्चों? चलो भाई, हिम्मत से, हिम्मत से, हिम्मत से शाबाश, क्वेश्चन करना है, शाबाश। इधर देखो, अमाउंट ऑफ, इधर देखें सब बच्चे भाई, इधर देखो राफे साथ वाले, इधर देखो भाई, अमाउंट ऑफ 12 मिलियन, ये ना उसने स्टेरिक सा लगाया इसके साथ, ये एंड लैंड के बारे में, एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अपॉन प्रीवियस रिवैल्यूएशन। क्या था, जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई थी ना, तो इसमें ना लॉस था लैंड पे। क्या था बच्चों? इसमें कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है, जो कि कम या ज्यादा हो, इसमें तो डेप्रिसिएशन ही नहीं है, तो ये तो फिर वैसे ही पड़ा होगा ना। ओके भाई, ओके, एक लाइन छोड़ें और इधर क्या लिखें? रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी है भैया? 30 जून 2020 पे आए, और हाँ जी सर, 20,000 इधर आएगा, और सारे गम अल्हम्दुलिल्लाह चले गए, बल्कि मजीद खुशियां भी जिंदगी में आई। कितने की? अच्छा, पहले तो गमों को जिंदगी से निकालो ना, ये लो भाई, सबर का फल मीठा। फिर मेरे भाई इधर कितना? 8,000 रुपया। भाई बात समझ गए, बात समझ गए भाई? अच्छा जी, जी शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी सब बच्चे साथ साथ जी। मेरे मासूम दोस्तों, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें जी मेरे मासूम दोस्तों। अब आपने क्या करना है? इसकी ना एंट्री पार्क करनी है। क्या करनी है बच्चों? पार्क नहीं करनी, पार्क मतलब पोस्ट करनी है, अपनी अपनी जगहों पे लिखना है इसको। मेरे मासूम दोस्तों, स्टेप नंबर 1 होता है एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पर किताबों से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकालना। वो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। लैंड 2 सरप्लस की वजह से ये लैंड वाला कॉलम कितने से बढ़ गया? तरतीब से चलना है बच्चों, तरतीब से। ये रिवैल्यूएशन जी 20,000 जी। ले मेरे भाई, वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 1। और बताओ भाई, और बताओ मेरे मासूम दो, तो सरप्लस वाला कॉलम कितने से बढ़ा?
वर्किंग नंबर 1, और ये 12,000 का लॉस कहीं नजर ही नहीं आता। डन, डन मेरे भाई, सब आ गए इधर। एक काम चांद और करना है, एक काम और करना है ना, ये देखो इधर, हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन बुक वैल्यू वुड हैव बीन। अब सारे मुंह ऊपर करें, शाबाश। अवैस भाई आप भी इधर देखें, इधर 120,000 है जी रीवैल्यूड अमाउंट। अगर मेरे मासूम दोस्तों रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो ये 8,000 का गेन सरप्लस नजर ना आता आपको। लिहाजा मेरे मासूम दोस्तों, यार साथ साथ करते जाओ ना, खड़काते जाओ साथ साथ चीजों को। मेरे भाई ये कितना आया जी, 1 लाख। अच्छा हम रुपीस किस में कर रहे हैं, 1000 में कर रहे हैं। ओ किधर मिलियन में, हम तो 1000 में कर रहे हैं ना फिर। हाँ उसे 1000 में, हाँ, नीचे 1000 वो उसको दे, कोई नहीं, उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे ना, हम 1000 में कर रहे हैं चूंकि। अच्छा जी, हम रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं, बट ठीक है, बस 1,20,000 उसको एग्जामिनर को पता होगा जी। इधर देखें ऊपर 2 दफा लिख तो दिया जी, बताएं जरा कितना आना जी इधर, ये कैसे आया 1,20,000 साथ, उसे बताओ भी, उसे कोई नहीं, जाओ वर्किंग नंबर 1 भी देख लो अगर तुम्हें तसल्ली नहीं है। डन मेरे भाई, और डन मेरे भाई। अब लैंड खत्म होगी बच्चों, लैंड ओके, खत्म खत्म मेरे भाई, ओके जी। बिल्डिंग पे आओ मेरे चांद, बिल्डिंग पे डेट, डिस्क्रिप्शन। भाई ये ना आपका, अब हमने ना इंशाल्लाह एक एक सवाल ही करते जाना इस तरह, ताकि हमारा पीछे से रिवाइज होता रहे जी। बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, और मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस। अब मेरे मासूम दोस्तों, अब आपको ना साल के शुरू से ही काम करना पड़ेगा। फर्स्ट क्यों, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है ना, वो किताबों में नजर तो आए। 1 जुलाई 2019, बताएं बच्चों ग्रॉस कैरिंग अमाउंट या जो भी दिया हुआ है इन्होंने, रिवैल्यूड अमाउंट, मैंने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख दी ना, इसमें सारी चीजें कवर हैं। 70,000 वो आपने पहले भी मुझे बताया था, वो ओपनिंग पे ये रही। मैं बार बार जब इसी तरह शफल करती है ना, तो बच्चे की कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, वो लूज करता है कंसंट्रेशन। क्या करता है बच्चों, खास तौर पे जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं हमारे जी, इसलिए ना कोशिश करके ना एक जगह पे कांस्टेंट कैमरा रहना चाहिए, ताकि आप बार बार उस चीज को देखें। अब मैं थोड़ा मूव करने लगा हूं, इधर देखिएगा, ये 70,000 मेरे भाई आपको नजर आ रहा है, और 14,000 जो है वो ओपनिंग पे क्या है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मैं वापस जा रहा हूं मेरे भाई, अब मैं वापस जा रहा हूं, ये ठीक है भाई। ले मेरे भाई, मेरे मासूम दोस्तों, इस तारीख पर सुनना, इस तारीख पर बोलना, इधर देखना। अभी मैं सरप्लस, ये तो मैंने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखी ना, मुझे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का पता ही नहीं है सरप्लस की। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब टोटल अमाउंट, मुझे सरप्लस की टोटल अमाउंट का नहीं पता, मुझे नहीं पता अभी। ये तो मुझे बुक वैल्यू पता है, सही है ना भाई। 16,000 आज किताबों में आ रहा है, तो भाई जब रिवैल्यूएशन हुई होगी तो भैया ये ज्यादा होगा ना, थोड़ा थोड़ा कम भी तो हो रहा है, उसे मैं बुक वैल्यू पे लिखूंगा। आप देख लेना, पुराने सवाल भी ऐसे किए थे मेरे भाई। 1 जुलाई 2019 पर जाके देखें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी किताबों में है। ये आई मेरे चांद की आपके पास 56,000 की बुक वैल्यू। ओके भाई, ये मैंने क्यों किताबों से निकाल ली आपको पता है, एलिमिनेट करते हुए ना फिर गलती हो जाएगी हमसे जी, इसको हम लेंगे ही नहीं ना फिर। और मेरे चांद ये है आपका सरप्लस आज किताबों में पड़ा। डन, ये टोटल था, मुझे नहीं पता इसका, मुझे नहीं पता इसका कितना था, मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो आज ये पता है, इधर था, इधर कुछ था, इधर कुछ था जी। अब आप क्या करो, अब लाइक विद लाइक कंपैरिजन के लिए मेरे भाई साल के एंड पर इवैल्यूएशन है ना, तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन के लिए पहले एसेट को डेप्रिशिएट करो। आप आए 30 जून 2000 किस पर बच्चों, 20 पर। चलो शाबाश, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ, अभी आपका पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा चांद। आप मेरी बात सुन लो, पहले बात सुन लो भाई, जो बच्चे नोट कर रहे हैं ना, 1 मिनट बात सुनिएगा। इधर देखना, इधर देखना, इधर भाई, इधर गुड्डू, इधर देख, इधर देख चांद, इधर देख मोहतरम, इधर देखो। अगर आप 70,000 टोटल है, ये टोटल
इसे आप डिवाइड करोगे ना 20 से, जो उसने लाइफ दी है, बिल्कुल सही डेप्रिसिएशन आएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है, इधर तो मेरे भाई आपके पास सरप्लस टोटल नहीं पड़ा, इधर आपको रिमेनिंग से ही रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। सही है मेरे भाई? और सही है। अच्छा, अगर पेपर में कुछ समझ ना आए, जो दिल करता करके आगे चलो। लेकिन आप तो इतनी दफा ये सवाल किया और आपको बार बार कह रहा हूं, ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई क्या बार बार सवालों में दे रहा है, बार बार यही दे रहा है। अच्छा, इधर देखें, इधर मुतवज्जे हो रहा, मुतवज्जे। आपको मसला समझ आया? रिमेनिंग निकालनी पड़ेगी। इधर देखो, टोटल लाइफ है मेरे भाई 20। रिवैल्यूएशन होने के बाद, भाई जब रिवैल्यूएशन हो जाती है तब तो एसेट क्या हो जाता है? पाक, साफ, शफाफ। ऐसे ही है ना, सारी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन किताबों से निकल जाती हैं, यादें सारी गायब हो जाती हैं, पाक, साफ, शफाफ। जी मेरे मासूम दोस्तों, इधर तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? एक साल की आप निकाल सकते हैं, 70,000 डिवाइडेड बाई 20। ऐसे ही है ना। इधर देखें, मैं करता हूं जी वर्किंग नंबर 2.1। ऐसे ही है मेरे भाई, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब आपको समझ आई, हमें रिमेनिंग लाइफ की कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ही है ना मेरे भाई? जी मेरे भाई, मैं इधर लिखता हूं जी रिमेनिंग लाइफ। क्या बच्चों? रिमेनिंग लाइफ चाहिए मुझे। रिमेनिंग लाइफ कैसे आती है? टोटल लाइफ माइनस लाइफ लैप्स्ड इज इक्वल टू, बोलो शाबाश। ये बच्चों ने कहना पता नहीं क्या लिखे आपने, रिमेनिंग लाइफ। मेरे भाई टोटल कितनी है? 20 साल। ये मुझे पता नहीं है, और ये वैसे ही हमने निकालनी है, ऐसे ही है जी। लेकिन इतना तो पता है ना, एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? एक साल की डेप्रिसिएशन का तो पता है ना। अगर मैं इस तरह कर लूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय जितने साल गुजर गए, इज इक्वल टू किसके बराबर जी? ये फॉर्मूला आपको कई दफा सिखा चुके हैं। आपके पास मेरे भाई 14,000 किताबों में आ रही है, कितनी? एक साल की डेप्रिसिएशन आप खुद निकाल सकते हो। 70,000 डिवाइडेड बाय बच्चों 20, एक साल की कितनी है जी? 35। और ये क्या है बच्चों आपके पास? एक्स। एक्स निकालना है तो बच्चों ₹14,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी गुजर गई। यार सिंपल सी बात है, 14,000 आज तक की डेप्रिसिएशन है, एक साल की 3500 है, तो 14,000 को डिवाइड कर दो 3500 के साथ। अब बात समझे हो जी? ये आ गया मेरे भाई 4 इयर्स। कितना बच्चों? चलो अब आप इस तरह करो, 20 सालों में से माइनस कर दो 4 साल, तो रिमेनिंग कितनी आई? ये है मेरे चांद रिमेनिंग लाइफ। क्या है बच्चों? ये है रिमेनिंग लाइफ। ये क्या है बच्चों? ठीक है जी। शेर खान समझो, ये तकरीबन चौथी पांचवी दफा ये वर्किंग की है मैंने। ये चौथी पांचवी, शायद इससे ज्यादा दफा की हो, मेरा ख्याल है। ये इतनी दफा वर्किंग हमने कर ली है। वर्किंग ये फिंगर टिप्स पे हो, या बार 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 जब आपने पेपर में जाना है तो आखिरी दिन में ना कैसे रिवीजन करनी है बच्चों। आपने फॉर्मेट्स बार बार, वो वाली वर्किंग जो बार बार आई कि आपका एग्जामिनर ये बोंगों की तरह सवाल करने नहीं बैठ जाना। पता नहीं अजीब अजीब तरीके से बच्चे ना अपनी वो रिवीजन कर रहे होते हैं, सवाल करने बैठते हैं आखिरी दिन। भाई आपका सिलेबस ही नहीं रिवाइज होना, वो समझ रहे हो जी? वो एंड पे आके मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा 2-3 मिनट की, कि आपने रिवीजन कैसे करनी है फेयर 1 की। जी आप मेरे भाई इधर आओ, इधर इधर। ये 4 साल मेरे भाई रिमेनिंग, सॉरी लाइफ लैप्स, तो रिमेनिंग कितनी है? ये घर जाके रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है? अच्छा अब आप इधर देखो मेरे भाई, अब रिमेनिंग लाइफ, तो फिर मुझे अमाउंट भी तो ऊपर रिमेनिंग वाली लेनी चाहिए ना, 56,000 डिवाइडेड बाय, और बच्चों इधर 16,000 डिवाइडेड बाय, बताएं जी, इधर आएगा जी 1,000, इधर कितना जी? इधर आएगा बच्चों 15,000, और इधर कितना आएगा बच्चों? 52,500 शायद। ओके जी, 30 जून 2000, बोलो शाबाश 20। नहीं, हाँ बुक वैल्यू आ गई। एक काम और भी तो करना है ना। नहीं, रीवैल्यूएशन से पहले डेप्रिसिएशन तो किताबों में चार्ज करो भाई, क्या कर रहे हो जी? ये डेप्रिसिएशन मेरे भाई आई है जी 3500। ये कैसे आई? वर्किंग नंबर ले जी, ये हुआ। और
भाई 1000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसको भी तो कम करना है ना सरप्लस को। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से चांद ये कम हो गया। डन। अब बात समझे हो भाई, बात समझ गए जी। तो सही है। अब आप क्या करो, जल्दी बोलो, जल्दी शाबाश। 30 जून 2020 रिवैल्यूड अमाउंट बताओ भाई। है 35,000। ये तो भाई गम आ गए। रिवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग, ये मेरे मासूम दो तो 17,500 से ये कम होगा भाई। जिंदगी में इतने काम आए, इतने काम आए कि सारी खुशियां ले गए। ये 15,000 से ये चले गए जी, ये सरप्लस सारा चला गया बच्चों। मजीद गम जिंदगी में आए जी। लो मेरे भाई, लो मेरे भाई, ऐसे ही हुआ सर। एट द एंड ऑफ रिवैल्यूएशन पे हमजा, पहले आप डेप्रिसिएशन किताबों में चार्ज करोगे, फिर उसके बाद जाके ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट लोगे जी। अब मेरे मासूम दोस्तों आपने क्या करना है, अच्छा अब आपने क्या करना है भाई, इस स्टेप नंबर 1 एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। देखो जी किताबों में जरा गौर से दोस्त, गौर से गौर से गौर से। एक मेरे भाई आपको नजर आ रही है ये 14,000, और एक आपको नजर आ रही है बच्चों ये 3500 रुपया, और यही आपको एज इट इज नजर आएगी अगर आपने सीक्वेंस फॉलो किया। ये दोनों को देखो 17,500 नजर आ रहा है बच्चों ट्रांसफर, ये 17,500 ये, और मेरे भाई 17,500 ही ये स्टेप नंबर 1 कर दिया आपने ये स्टेप नंबर 1, वर्किंग 2 ही होगी जी। ओके, ये स्टेप नंबर 1 कर दिया भाई आपने, हो गया जी। अच्छा आगे बताओ क्या करना है, इन कॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस। बताएं ये बिल्डिंग वाला कॉलम कितने से कम हुआ, शाबाश कम हुआ भाई। और बताएं दी, और बताएं बच्चों, और बताएं। ये 15,000 से आपके पास पड़ा था सरप्लस, ये देखें इधर भी 15,000 ही नजर आ रहे, इधर देखें, इधर ये सब 15 नजर आ रहे ना इधर। अब ये सारा खत्म हो गया, वर्किंग नंबर बोले, लो मेरे भाई। डन सर जी, डन सर जी, इधर तक आ गए जी सर। अब एक काम और करना है भाई, वो जो है ना हेड देयर बीन, उसको फिल करो। 35,000 बुक वैल्यू है। अगर मेरे मासूम दोस्तों, शाबाश शाबाश, जरा बोलो बोलो जरा, अगर 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 रिवैल्यूएशन ना होती तो ये लॉस किताबों में नजर ना आता, तो ये है मेरे भाई 37,500। ऐसे ही है बच्चों। इस तरह एग्जामिनर को बताओ 35,000, और इसे कहो भाई वर्किंग जाके देख लो अगर एतवार नहीं है, ये लो जी वर्किंग 2। ओके मेरे भाई, डन सर, डन। इन दोनों को क्लोज कर दें भाई, इन दोनों को क्लोज कर दें। 120 इधर आएगा बच्चों, और इधर तो आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस होता ही नहीं है, तो इधर कितना आ जाएगा जी, 120 ही आएगा। ओके भैया जी। ये कितना आ रहा है भाई, 35,000, और ये वैसे ही डिब्बा जो है बच्चों आंडा आएगा इधर। ये कितना आया भाई बताओ, 35,000। इधर इधर बताएं, इधर क्या लिखना है यूजफुल लाइफ में जी, 16 या 20। सोल्यूशन में 20 लिखा है, हम कितना 16। बच्चों जिस बेसिस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, एग्जामिनर उस बेस पे नंबर दे देगा जी। ओके मेरे भाई, डन है सर जी, लें सर। अब मेरे भाई अगली बात, इधर तक आ जाए आ जाए आ जाए, शाबाश सब आ जाए। अगली बात मेरे भाई, अगली बात, शाबाश जी।
नेक्स्ट है मेरे भाई, बताएं प्लांट एंड व्हीकल। अच्छा देख लें जिसको पहले करना, वैसे मेरा मशवरा है प्लांट पहले। वजह इसमें इधर देखो, मैं आपको बताता हूं क्यों। इधर देखें भाई, व्हीकल में है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और इसमें डिस्पोजल भी है। आपको पहले बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट द डेट ऑफ ओपनिंग पे, फिर आपको मेरे भाई उस पे लेदर डेप्रिसिएशन एडिशन भी आ रही है, वो भी है जी। फिर आपके पास जी वो स्टेप नंबर 2 का जवाब नहीं होता, मतलब काफी काम है। पहले मेरा मशवरा है कर लो बच्चों, क्या बोलो, प्लान कर लो। क्या कर लो मेरे भाई? अच्छा जी, लेनी तवज्जो से सुन लें फिर बात। सबसे पहले तो मुझे बताएं जी, कंस्ट्रक्शन की टोटल पेमेंट्स कितनी है? एसेट कितने का टोटल? टोटल एडिशन भी तो करनी है ना भाई, एडिशन भी तो करनी है ना, एडिशन भी तो करनी है। वर्किंग नंबर बताएं शाबाश, कितनी जी? ऐसी है भैया, वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर सबसे पहले तो कॉस्ट निकालने दी एडिशन की, प्लांट की एडिशन की कॉस्ट, प्लांट एडिशन की क्या बच्चों? कॉस्ट। बताएं जी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स आएंगी। कंस्ट्रक्शन कितनी बच्चों? टोटल चाहे पे की या नहीं, लेस इसमें से क्या होगा बच्चों बोलो? वो गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बच्चों? भाई वो एसेट की कॉस्ट में से माइनस करो ना। ओके मेरे भाई, फिर क्या होगा जल्दी से बताएं। फिर ऐड क्या होगा जी? बोरविंग कॉस्ट। इसके लिए मेरे भाई आपको वर्किंग 3.1 करनी पड़ेगी। डन मेरे भाई, वो सही है। आओ जी वर्किंग 3.1। सर बोरविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरविंग कॉस्ट टू बी, नहीं बेटा लेटर ऑन कित्थों आ गया भाई, वो तो स्पेसिफिक होता है। ये क्या है? एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी है जी। ये आएगा जी इंटरेस्ट ऑन, बोलो शाबाश। इधर देखो बात सुनो, हम इसके लिए क्या करते थे, हम देखते थे कितनी पेमेंट है जी, इसमें से देखते थे ना। वो पेमेंट पहले जल्दी से बता दो जी कितनी है। मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। इधर देखो मेरे भाई, फर्स्ट पेमेंट है जी 1 अगस्त को हमारे वाले साल में 12,000। दूसरी पेमेंट है जी 1 अक्टूबर को, कितने की बच्चों? 48,000। फिर है जी 29 फेब। तो ये तो मेरे भाई जब मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा तो 0/12 हो जाएगा ना। फिर सीदेशन 29 फेब की है। कब की है बच्चों? ये लिखा भी हुआ उन्होंने 29 फेब। 29 फेब को सब्सटेंशियली काम कंप्लीट हो चुका है। ले मेरे भाई, पेमेंट इसमें से जनरल लोन में से कितनी की है आपने? 12,000। और मेरा ख्याल ये है, ख्याल नहीं बल्कि क्वेश्चन पढ़ा हमने, भैया एक ही एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी है जिसको इस्तेमाल किया, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है उसकी? जल्दी से मुझे बताओ भाई। अगस्त से लेके फेब तक कितने महीने बनते हैं? सस्पेंशन नहीं है। अगस्त से लेके दिसंबर तक 5 महीने और 2 अगले महीने मेरे भाई 7 और 6 नहीं भाई, उठ जा। प्लस हाँ, यकम अगस्त से दिसंबर तक 5 ना, आगे फेब जैन और फेब 2। अगली पेमेंट कब है जल्दी बोलो? 1 अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब। जी शेर खान सवाल कर ले, सवाल कर ले, सवाल कर ले जी। 5/12। ओके मेरे भाई, अगर आगे भी आपने करना है ना मेरे भाई, तो इधर देखो अगली पेमेंट है 29 फेब को। मैं 48,000 उठाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 0/12, तो फायदा कोई नहीं है। ये तो वैसे ही हमारे उससे आउट बाहर है ना। लेकिन एसेट की कॉस्ट में तो एंट्री होनी है ना जी, सॉरी कॉस्ट के अंदर तो ऐड होना ना CWIP में जी। ये हमेशा हम ऐसे ही करते रहे हैं जी। बताइएगा जरा कितना? 10,800? 32-40 होगा यार, 10,800 तो नहीं है, 32-40 होगा, 32-40 है। हाँ सही कह रहे हो, 32-40 है गुड्डू जी, 32-40। क्या बच्चों? ये जवाब है जी, ये जवाब है। इधर आए और इधर लिखें जी 32। लेकिन एक दफा रुक जाएं, इधर आके एक बात सुन लीजिए गौर से जरा भाई। इधर देखें, इधर बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको, छोटी सी एक नई बात है वो आपको बतानी है।
भाई इधर बात सुननी है, इधर छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो भाई मेरे। ये जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, हमने एसेट की कॉस्ट में से माइनस की ना। अच्छा, ये जो हमने लोन लिया, लोन जनरल लोन, उससे पेमेंट्स की, हमने कैपिटलाइज की, हमने टोटल अमाउंट कंस्ट्रक्शन वाली कैपिटलाइज की, ऐसे ही है मेरे भाई। उसमें से वो वाली अमाउंट हमने माइनस कर दी जो गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया, एग्री। अगली बात, जो इंटरेस्ट था, जो हमने जनरल लोन था मेरे भाई, उसमें से पेमेंट की, उसका इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज किया, हाँ बिल्कुल किया भाई। अगली बात ये है मेरे भाई, जनरल लोन जो है ना, ये हमने ना रीपे कर दिया। क्या कर दिया? रीपे किया। क्या किया बच्चों? जनरल लोन में से 20 मिलियन जो था वो हमने रीपे किया। कहां से? ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली, आगे उसने लिखा हुआ है। इससे हमें एक बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? वेल डन, शाबाश। इससे हमें एक बेनिफिट हुआ। कॉस्ट पढ़ रहे हो तुम जी? इससे हमें मेरे भाई एक हुआ बेनिफिट, शाबाश। इससे हमें क्या हुआ बच्चों? एक बेनिफिट हुआ। वो मेरे भाई बेनिफिट ये हुआ, अगर सुनना, तवज्जो से बात सुनना, हमने पहली बात तो ये डिसाइड करो, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन को कैपिटलाइज किया ना मेरे भाई हमें इससे फायदा ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ग्रांट आई, हमने उससे जितना हमने कैपिटलाइज किया था, 20 मिलियन माइनस किए थे, हमने वो सारा 20 मिलियन जो है वो रीपे कर दिया। क्या किया बच्चों? रीपे किया। जब रीपे किया तो हमें हमारी कॉस्ट हुई सेव। क्या हुई बच्चों? सेव होगी हमारी कॉस्ट। क्या होगी मेरे भाई? अब हमें मेरे मासूम दोस्तों इंटरेस्ट उतना नहीं पे करना पड़ना जितना पहले पे करना पड़ना था। ऐसे ही है, अगर मैं रीपे ना करता तो हमारा इंटरेस्ट की जो जनरल लोन पे जो इंटरेस्ट था वो ज्यादा होता। क्या होता बच्चों? इसने क्या किया बच्चों? बेनिफिट हुआ। क्या हुआ? जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट आई 20 की, हमने उठाया, वो पैसे उठाए और जाके हमने उतने ही पैसे जिसको कैपिटलाइज किया, हमने उसी को क्या कर दिया? रीपे कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? उससे हमें मिली जी क्या? सेविंग। क्या मिली बच्चों? यार जिस तरह वो, इसको ना लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह नहीं करना, होना ट्रीटमेंट वही है। जो बोरोइंग कॉस्ट आपकी आती है, वो जो इंटरेस्ट वाली, उसमें से लेस करते हो, होना इधर भी वही है। लेकिन मेरे भाई ये एक आपको उधर तो इनकम आती थी, ये सेविंग है कॉस्ट में। क्या है बच्चों? ये पढ़ो अगली बात, ये पढ़ो जरा। कहता था ग्रांट अमाउंट वाज यूज, ये 20 मिलियन जो है, कहता यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ द रनिंग फाइनेंस। अब सवाल ये पैदा होता है जी ग्रांट कब आई? वो तो भाई 1 जनवरी 20 को, 1 जनवरी 20 को। अब अदम्पशन यही लेंगे भाई, 1 जनवरी 20 को भाई हमने उठा के वो 20 मिलियन क्या कर दिया? रीपे कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? अब जब वो रीपे किया, इधर देखना, बहुत तवज्जो से बात सुनना, हमें हमारा 2 महीने का इंटरेस्ट क्या हो गया? सेव हुआ। ये वाला ट्रीटमेंट चाहे स्पेसिफिक लोन हो, चाहे क्या हो बच्चों, जनरल लोन हो, जब भी गवर्नमेंट ग्रांट में से हमने स्पेसिफिकली वो लोन पे किया, तो बच्चों आपने उसके इंटरेस्ट को सेविंग के तौर पे लेना है। इधर देखें, अब इधर देखो बच्चों, इसमें से आपने लेस करना है कॉस्ट को। लेस बच्चों आपने कहना जी इंटरेस्ट सेविंग। क्या बच्चों? बताओ कितनी सेविंग हुई? जल्दी बोलो, शाबाश। 20 मिलियन। असल में तो 200 मिलियन था ना, जो जनरल लोन था वो 200 मिलियन का है, एग्जिस्टिंग वाला। उसमें से हमने पे कितना किया? जितने की हमें ये मिली, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय, अब इधर देखना है आपने, मल्टीप्लाई बाय 10/12, 12/12। नहीं मेरे भाई, दो अपना कैपिटलाइज वाला पीरियड तो देखो ना, वो 29 फैब तक का है। कहां तक का है? 29 फैब। तो 1 जनवरी 20 से लेके 29 फैब तक कितने महीने बनते हैं मेरे भाई? 2। आपने उस पीरियड का इंटरेस्ट क्या किया? कैपिटलाइज किया। उस पीरियड का जो बेनिफिट है उसे माइनस भी तो करोगे ना मेरे भाई जी। बताओ कितना आता है? 400 आता है। ये आपके लिए एक नया पॉइंट था। क्या था? और इसका 1 नंबर होगा जी, कि परेशान नहीं होना कि भाई मर गए, लुट गए, समझ नहीं आया। भाई ठीक है, अब आ जाएगा इंशाल्लाह। बताओ कितना जी? 28 मेरे चांद 40। ये आपकी है बच्चों क्या जी? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। ये पॉइंट आपके लिए एक नया था। क्या था बच्चों? अब नोट लिख लो, शाबाश, नोट लिख लो मेरे भाई। अब ये काम सिर्फ किस केस में होना है? जब गवर्नमेंट ग्रांट आई। बाकी ये बोंगी नहीं मारनी आपने कि जी कस्टमर से एडवांस पैसे लिए, उसमें से हमने लोन रीपे कर दिया, उस केस में ये नहीं होगा।
असल में हुआ पता क्या है, इधर देखो बात सुनो, ये क्यों हुआ, जब हमने 20 मिलियन को एसेट की कॉस्ट में से ही निकाल दिया, सही है ना, एसेट की कॉस्ट हमने 1 मिलियन 1 लाख रुपया कर दी, तो भैया इंटरेस्ट जो हमने कैपिटलाइज किया, इसमें से वो जो इंटरेस्ट हमने ये जो हमने जल्दी पेमेंट कर दी, उसकी सेविंग भी तो इधर से माइनस करेंगे ना, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है। क्या करना है बच्चों, दोबारा फिर सुनो मेरी बात, दोबारा फिर सुनो, 1,20,000 में से 20,000 हमने माइनस किया बच्चों, दोबारा सुनो, दोबारा बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से, इधर देखो भाई, इधर देख, इधर देख, 1,20,000 में से ये 20,000 हमने माइनस किया ना मेरे भाई, क्यों किया, वो ट्रीटमेंट ये वाला है, एसेट की कॉस्ट में से इसको माइनस कर दो गवर्नमेंट ग्रांट को, मेरे भाई जब हमने इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन को कैपिटलाइज किया, इसमें से गवर्नमेंट ग्रांट से जो पैसे पे किए उसकी सेविंग भी तो इधर से माइनस करेंगे ना, लाइक विद लाइक कंपैरिजन। अब भाई समझ मेरे भाई क्यों माइनस कर रहे हैं, हाँ जी, पहले जब इधर कैपिटलाइज करना था उसमें से माइनस किया, फिर जो रीपेमेंट आपने इसके लिए की है बच्चों वो भी इधर से माइनस, दिस इज लाइक विद लाइक कंपैरिजन। ओके मेरे भाई, बात समझ आती है। अगली बात सुन लो, बच्चे कहते हैं सर फिर इसका मतलब ये हुआ जब हमें डाउन पेमेंट मिलती है या हम जब राइट शेयर इशू करते हैं तो उस केस में जब हम क्या करेंगे, लोन रीपे कर देंगे उन पैसों से, तब भी ये करना पड़ेगा, बताओ मुझे भाई, तब ये करना पड़ेगा, वो तब नहीं करना गोंगलुओ, ये इसलिए करना है क्योंकि इधर से हमने क्या किया बच्चों, माइनस किया। जब गवर्नमेंट ग्रांट बजाते खुद माइनस हो रही है, तो जिस गवर्नमेंट ग्रांट से आपने रीपे किया लोन मेरे भाई, वो भी तो इस शक्ल में कैपिटलाइज होगा ना माइनस करके। आई मेरे भाई बात समझ, आई बात समझ जी। इसी सवाल के आगे नोट लिखो, इसी सवाल के आगे नोट लिखो, इसी सवाल के आगे नोट लिखो, इसी सवाल के आगे इधर जी। अच्छा चलो लिखो भाई, इधर लिखो, जिन आपके पास सफे है ना, तो घर जाके आपने किताब पे लिखना है, क्या करना है, किताब पे लिखना है, घर जाके किताब पे लिखना है, ये इसी सवाल के आगे लिखो, जितनी अमाउंट हमने 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 गवर्नमेंट ग्रांट से रीपे की, जितनी अमाउंट हमने गवर्नमेंट ग्रांट से रीपे की, ब्रैकेट ओपन करो, लिखो, चाहे स्पेसिफिक लोन हो या जनरल लोन हो, चाहे स्पेसिफिक लोन हो या जनरल लोन हो, चाहे स्पेसिफिक लोन हो चाहे जनरल लोन हो, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, उस पर इंटरेस्ट की जो सेविंग मिलेगी, 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 उसको इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड वाली अमाउंट में से माइनस कर देना है, उसको इंटरेस्ट कैपिटलाइज वाली अमाउंट में से माइनस कर देना है, उसको इंटरेस्ट कैपिटलाइज वाली अमाउंट में से, बोलो शाबाश, ओके भाई, ओके भैया, आती है बात समझ, देख लो। अब ये दोबारा ट्रीटमेंट कभी दोबारा ये इस तरह का आया तो कर लोगे। अच्छा जी, और लफ्ज हाईलाइट करो गवर्नमेंट ग्रांट, ये गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर ये ट्रीटमेंट है, ओके मेरे भाई। अच्छा अब आप मुझे बताओ ये कितनी कैपिटलाइज हुई है, 2840, इधर आके कितना लिख दूंगा भाई, बोलो 28, बताएं जी कॉस्ट कितनी है एसेट की, 102840, ये एडिशन है मेरे भाई, इसको किधर जाके लिखूंगा, 102840, वर्किंग नंबर इसकी होगी बच्चों 3 मेरा ख्याल है। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी बहुत तवज्जो से, वर्किंग नंबर 3 पॉइंट कौन सी भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या बच्चों, किसका, ओके सर, प्लांट का, किसका बच्चों,
ऑन ओपनिंग एसिड, ये अल्लाह का शुक्र है भाई, इसमें ना स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्या है बच्चों? और ऑन एडिशन जी, ओपनिंग कॉस्ट बताएं मुझे कितनी है जी? ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। कितनी है भैया? 180,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा लाइफ उसने किधर दी है जी? हाँ सही है, ये लाइफ है ना, ये डिवाइडेड बाय बच्चों क्या? 15, शाबाश, डिवाइडेड बाय बच्चों 15, और पूरा साल ही डेप्रीशिएट होना जी, बताइएगा 12,000 जी। चलें एडिशन बताओ बच्चों, 102842 डिवाइडेड बाय, ये 15 नहीं है, ये 15 नहीं, आंखें खोलो, ये 15 नहीं है, ये 10 है। उसने सवाल के अंदर लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा जी ये जो लाइफ है ना भैया, ये लाइफ कितनी है? बोलो शाबाश। ये लिखा भाई, ये लिखा, ये लिखा तीसरे पॉइंट में, तीसरी लाइन, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय मेरे भाई 10। अच्छा आप मेरी बात सुनना, जरा छोटी सी बात सुनना बच्चों, एक बात सुनो, सारे काम छोड़ो। अगर पेपर में, इधर देखो, अगर पेपर में गलती से बच्चे होता है, नॉर्मल है, ये होगा, इधर आपने डिवाइड कर दिया 15 से, कितने से? और 3/12 कर दिया। आप बेशक 3/12 किया, डेप्रिसिएशन तो गलत आई ना, करना 10 था। आप बच्चे ऐसी ऐसी बोंगियां मारते हैं पेपर में बैठ के, फिर फेल इसीलिए होते हैं। इसको काटेंगे पहले, इसको सही करेंगे, फिर जाके क्या करेंगे? इधर डेप्रिसिएशन सही करेंगे, ये सही करेंगे, ये सही करेंगे। भाई क्यों इस तरह कर रहे हो अल्लाह के बंदो, क्यों कर रहे हो? एग्जामिनर आएगा, हाँ नोट लिख दो एक, बस ये नहीं लिखना कि मेरा नाम ये है फलां, मेरे से गलती होगी, प्लीज इस पे इग्नोर ना करें, मेरे कॉन्सेप्ट ठीक हैं। आप प्रोफेशनल लेवल का पर्चा दे रहे हो भाई, आपने नोट में क्या लिखना है? आपने इधर स्टेरिक बनाना है, ये आपने कटिंग नहीं करनी, प्लीज मेरी बात याद रखिएगा। आपने स्टेरिक सा बना देना, स्टार बनाना है, और नीचे जाके लिख देना है, आगे नोट का नंबर देना, नोट 3 या 4 जो भी लिखा होगा, आपने आगे लिखना जी, लाइफ हैज रॉन्गली टेकन एज 15 साल इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स। खत्म बात, बस बिल्कुल कटिंग नहीं करनी भाई, आपको मैं मशवरा दे रहा हूं। जो बच्चे ये बोंगियां मारेंगे भैया, आपके 5-7 मिनट जाया होंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं भाई। क्या होगा? 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। बल्कि नोट लिखा होगा तो शायद एग्जामिनर कह दे यार कोई बात नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ठीक है बच्चे का। वो भाई समझ रहे हो मेरी बात? अभी मैंने आपको ना मार्किंग स्कीम भी थोड़ी सी दिखानी है जरा जी, इधर देखिएगा जरा, मल्टीप्लाई बाय, आप 3/12 करना आप भूल गए। अब सुनना मेरी बात, सुनना इधर देखना, आप अब सुनना, इधर मैं आपको फनकारी बताता हूं क्या करनी है। अगर आपने नोट नहीं लिखना ना, इधर देखो, इधर आपने अमाउंट निकाली होगी, 3/12 नहीं किया। अब आपने आना है, आपको बाद में याद आया, आपने अमाउंट नहीं छेड़नी, आपने सिर्फ 3/12 लिख देना, इधर सिर्फ 3/12 लिख देना, अमाउंट वही लिखी रहने दो, बस आगे चलो। एग्जामिनर कहेगा अच्छा कैलकुलेटर का मसला होगा ना, उस मसला होगा, खत्म। नहीं, एग्जामिनर कमेंट में तुम्हारा नाम नहीं लिखेगा, उससे क्या पता हुजैफा किधर रहता है जी, वो नहीं लिखेगा। आपने इधर 3/12 कर देना है, अमाउंट नहीं चेंज करनी भाई, याद रखो ये छोटी छोटी टिप्स हैं पेपर पास करने के लिए। सही है भैया, याद रखना, इन बातों को भूल नहीं जाना। ये आपके साथ पेपर में होगा, मैं भी बता रहा हूं आपको, फिर ये बात याद आ जानी चाहिए कि सर ने ये बात कही थी क्लास में। इंशाल्लाह मानेंगे ना बात को? नहीं तो भाई आपकी मर्जी है, मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो नहीं करेंगे आपका 75 से ऊपर का पर्चा नहीं सॉल्व होना, पहले बता रहा हूं मैं आपको। जिस लेंथ का पेपर अब वो दे रहे हैं जी, तो मजबूरी बन जाती है ऐसे ऐसे जुगाड़ करना जी। बताएं मेरे भाई कितना है जी? कितना? 14571। ये सही है यार, मुझे कुछ लग रहा है खराब इसमें। 14571 वर्किंग नंबर बताना भाई। लो जी, मेरा ख्याल है ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। चलो जी, अब आप जल्दी से मुझे बताओ जी, ये कितना आता है जी? कितना बच्चा? 28, इधर कितना आता है जी? ये क्लोजिंग आएगा ना, इन दोनों को ऐड करें, बुक वैल्यू बताएं। 208। अच्छा
मुझे बताओ इधर क्या लिखना है भाई, इधर बताओ इधर क्या लिखना है, इधर बताओ इधर क्या लिखना है, इधर इधर क्या लिखना है, 15/10 ईयर्स, बस खत्म बात। ओके हाँ हाँ, वर्किंग में क्यों लिख रहे हो यार रुपीज इन थाउजेंड, बट ठीक है वर्किंग तो अपनी है ना यार, उधर लिखना जरूरी होता है जी। 7.4 में हाँ, ये मैंने 12% अभी लिखा था, इधर अभी लिखा था ये मैंने, ठीक है जी। और इधर इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज हुआ बताएं शाबाश बच्चों, 2,02840, वर्किंग का रेफरेंस दें 3.1, ये लें। ओके जी, ओए ओके है, डन मेरे भाई। एक काम रह गया जी, एक काम रह गया, व्हीकल रहेगी ना, व्हीकल, और व्हीकल में भी आंखें खोल के, व्हीकल में भी सिर्फ इंजन की कॉस्ट को पकड़ना है आपने। अच्छा आपको इतना तो पता चला ना, व्हीकल में 3-4 चीजें आ रही हैं, पलंदा है, ऐसे ही है ना। वर्किंग नंबर इसकी कौन सी आ जाएगी बच्चों? अच्छा आप पहले मैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बना लूं, इसमें एडिशन भी है, ओपनिंग भी है, डिस्पोजल भी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका मेरे भाई? ऑन ओपनिंग एसेट्स, लेस मेरे भाई क्या? डिस्पोजल, शाबाश, बुक वैल्यू, और इधर भी मेरे मासूम दोस्तों बुक वैल्यू। आगे ऑन, आगे ऑन, ले जी, डन जी, और डन है भाई, ठीक है। अच्छा और आपको पता है जी वो एंट्री भी हम करते होते हैं, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना, ओल्ड वाले को, व्हीकल, ये वो भी रिवाइज हो रहा है ना, व्हीकल ओल्ड कॉस्ट। उसके बाद मेरे भाई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड वाले की होती, खैर ओल्ड की है। तीसरा मेरे भाई स्टेप होता है व्हीकल न्यू को किताबों में रिकॉर्ड करना। चौथा होता है जी वो कैश की आनियां जानियां, कैश तो मेरा ख्याल उसने बताया था 0.1 मिलियन स्क्रैप, ऐसे ही है ना। अच्छा व्हीकल ओल्ड मेरे भाई, जल्दी से आए इधर, जल्दी से आए, आए इधर पढ़े। कहता हमारी व्हीकल की कॉस्ट कितनी है जी? कहता 2.5 मिलियन, कहता 40% इंजन को रिप्रेजेंट करता है। तो बताएं इंजन की कॉस्ट कितनी है मेरे भाई? रुपीज इन थाउजेंड में करना है आपने क्वेश्चन। 2.5 का 40% ले कितना आता है भाई? आपने इसे थाउजेंड में कन्वर्ट करना है पहले। 25 लाख मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई 40%, कितना आया जी? ओके ये हमारे पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होती जी। जी अच्छा वो हाँ ठीक है, हम 3 ठीक है। अच्छा जी मेरे भाई नए एसेट की कॉस्ट आपने मुझे बताई थी 1800, 1.8 मिलियन जी बच्चों। इधर कहता हमने रिप्लेस कर दिया जी हायर कैपेसिटी वाले के साथ, जिसकी कॉस्ट है जी 1.8 मिलियन, यानी 1800, कितना बच्चों? ये तो इररेलेवेंट है ना, सिमिलर फला ये वो हमने क्या करना है। और मेरे भाई कैश कितना आया? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कहता जी सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 0.1 मिलियन, यानी 1 लाख रुपया कैश आया। 1 लाख क्या होगा मेरे भाई? कैश आ गया, यानी 100 रुपया। अब मेरे पास ना भाई ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है मेरे पास। और बैलेंसिंग कितों आना है भाई? प्रॉफिट और लॉस नहीं आना अभी, बैलेंसिंग जी साइंसदान जी। अब मेरे भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर जो चीजें आपके पास हैं वो तो कंप्यूट करो ना पहले। एडिशन की डेप्रिसिएशन आ सकती है, इसका रेट कितना है? 20%, मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये आपने लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन में, ये लिखा हुआ था आपने मेरे भाई, लिखा हुआ था कि 1 जैन पे मसला आया ना, 6 महीने नए पे डेप्रिसिएशन और पुराने वाले पे भी 6, कितना ना भाई? 180। अब क्या करें, आगे बोलो मेरे भाई। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब तक नहीं आएगी जब, कितना टाइम रह गया? बस खत्म हो जाएगा उसमें इंशाल्लाह। अच्छा जी ना वो तो फिर कर लेना ना अभी, जब 1 मिनट रह जाए, 30 सेकंड रह जाए फिर बता देना जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे मासूम दोस्तों, पहले आपको ना कॉस्ट में से एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, फिर आएगी आपके पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसी है। लिहाजा इधर देखो,
और इधर भी मेरे भाई आपके पास ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं आ सकती जब तक ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस ना कर लो। तो आपको वो शॉर्टकट याद है बच्चों, कौन से वाला? बुक वैल्यू जी, ये कैसे आती है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय जी, कॉस्ट कितनी जी यार? 1000 है, अभी तो लिखी है, क्या कर रहे हो? 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 0.80। एन कितना है जी? 18 पूरा साल। 19 बोलो शाबाश। 19 ओपनिंग पे चाहिए, 1 जुलाई 2019 हमारे वाला साल है जी। तो मेरा ख्याल है जी 18 पूरा साल और 19 के ओपनिंग पे, ओपनिंग पे 6 महीने है ना, तो 1 जनवरी है तो दिसंबर तक पूरा साल ही हुआ ना साइंसदान। क्या पता नहीं कर रहे हो गोंगलू। ओ भाई सुनो मेरी बात, 18 में 12 महीने आए पूरे और आगे 30 जून 19 तक 6 महीने बने, तो 1.5 साल ही बना ना, जिस तरह मर्जी गिन लो। पता नहीं यार कितों आए। अब भाई समझ आइए, क्या कर रहे हो भाई? अगर ईयर मैंने सीधा काम किया, मैंने कहा यार 18 में पूरा साल, मैंने देखा ही नहीं हमारे साल के एंड कब है। आप देख रहे हैं जी हमारे साल के एंड है 30 जून 2018, 6 महीने, उससे आगे 19 तक 1 साल, तो बात तो वही है ना भाई 1.5। अरसा ही देखना ना कितना गुजरा। बताओ जी जवाब। 716। ओके बच्चों, इधर देखें मेरी बात सुने, ये आपके ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है? 8800 माइनस 4000 आपने मुझे उधर लिखवाई थी, तो कितनी बनी मेरे भाई? 8800 माइनस 4000, ये तो आ गई ना ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू, माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू करवाओ, ये आपके पास आई वर्किंग 4.2। भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूं, शेर खान बार बार सुन लो, आई कैप का फेवरेट है बड़े सवाल के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को लेके आना और ओपनिंग पे बुक वैल्यू इधर से एडजस्ट करवाना, उसकी डेप्रिसिएशन निकलवाना, डिस्पोजल की एडिशन को भी लेके आना। ये आई कैप का बड़े सवालों में फेवरेट है, फेवरेट है, फेवरेट है। दूसरा मेरे भाई रिमेनिंग लाइफ की कैलकुलेशन करवाना, आई कैप का फेवरेट है, फेवरेट है, फेवरेट है, याद रखना मेरे भाई। और एक्सचेंज तो आई कैप ना कहीं पेपर में टेस्ट कर ही लेता है एक्सचेंज वाला क्वेश्चन जी। तो जो मशहूर हैं बातें जो आनी है उसको रट्टा लगाओ, क्रैम करो, पहले जहन बना के जाओ जी। अब मेरे भाई इधर आओ, -716 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों आप बताओ इधर। भाई देखो ये आपका रिवाइज हुआ घर जाके। अच्छा एक बात सुनो, जो टीचर ना आपको जो जिस भी सब्जेक्ट के काम करें उसकी रिवीजन करवा रहे हो ना, आपने घर जाके फौरन वो करके उसको रिवाइज कर लेना है, वो काम आसान हो जाएगा, फिर वो अपनी मेहनत कम हो जाएगी आपकी। बात समझे मेरे भाई जी? इधर बताओ कितना आता है, जल्दी बोलो। 817। ओके बच्चों, एक काम रह गया बच्चों, एक काम रह गया जी। वर्किंग मेरे भाई 4.3 मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा था इसका ना फॉर्मेट बना लो, डेट, डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन। मैंने कहा इससे ना 2 चीजें आ जाएंगी, डेट डिस्क्रिप्शन और बच्चों क्या वही कल मैंने कहा था इससे ना 2 चीजें आएंगी जी। 1 जुलाई 2019 मेरे भाई बुक वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ कितनी? ये 716 इधर लाके लिख देनी है ना ओपनिंग में बुक वैल्यू मेरे भाई। 31 दिसंबर 19 तक जाएं, क्योंकि 1 जैन पे तो मसला आ गया था ना। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 6 महीने का आएगा, 716 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12 जी। ओके भाई, कितना आया जी? यार ये 72 मैंने लिख तो लिया, मैं कितनी दफा लिखूं बच्चे? ऊपर भी तो मुंह करो ना। 6 4 जी। अच्छा जी, अब ये जो 72 है ना, ये आपने ला के इधर लिख देनी है जी। ओके भैया, अच्छा ये तो लिख देते हैं। एक काम और भी करना होता है जी आपने, कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई ये अच्छा खासा लंबा काम होता है, ये आपने इसको क्रैम करना है 3-4 दफा अपने हाथ से। जैसे एग्जाम आखिरी दिन जब होगा ना इंशाल्लाह, आखिरी दिन वो क़यामत वाला तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह, वो तो आना ही है। एग्जाम FAR 1 का जब पर्चा होगा आखिरी दिन,
आपने 10 वाले दिन आपने ये चीजें 3 4 दफा ऐसे रट के जानी है, रट के, ऐसे रट के यार स्टेप 1 में ये होना, उधर से मैंने बुक इस तरह आपको ना याद हो, इधर इस तरह, इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, इधर से जो माइनस करना इधर लाके लिखना, ऐसे याद हो, आपको याद हो, स्केच बनाओ दिमाग के अंदर आपका, इधर से जो मैंने माइनस, इधर से ये जो मैंने बुक वैल्यू निकाली इसको इधर से भी माइनस करना, और समझ रहे हो बात नहीं, ऐसे रट्टा हो आपको, रट्टा पेपर का इंशाल्लाह कहां जाएगा भाई, आपका पास होगा जी। कॉस बताओ जी 1000 माइनस मेरे भाई 644, बताओ जी 356। अच्छा जी मेरे भाई कॉस माइनस बुक वैल्यू, कॉस थी 1000 रुपया और मेरे भाई 644 ये लाके मैंने इधर लिख दिया, अब बताओ कितना आता है जी 350, डन मेरे भाई। अच्छा बहुत सारे बच्चों से ना जुबानी बातें पूछो, उन्हें याद होती हैं सारी, वो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट बताते हैं, जब सॉल्व करने की बारी आती है तब गलत जवाब देते हैं, इसका मतलब है लैक ऑफ प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन, दो बातों में मसला है, सही है सर, प्रैक्टिस नहीं है, कंसंट्रेशन कहीं और है, सही है जी, मैं सही कह रहा हूं, क्यों फिर आप फिर आप जुबानी कैसे बता रहे हो यार, जुबानी कैसे बता रहे हो, जुबानी भी तो आप ही बता रहे हो ना, इसका मतलब है भैया आपके दिमाग को चीज समझ आ गई है, आपके हाथ को भी बात समझ नहीं आ रही, सही है सर, सॉल्व करें क्वेश्चन जी। आप बताओ स्टेप नंबर 2 का जवाब बताओ जी, या फिर डर बैठा हुआ है दिल में, डर, या फिर डर बैठा दिल में कि भाई मेरे से सॉल्व नहीं होगा जी, मुश्किल है मेरे से नहीं सॉल्व होगा जी, बताएं जी कितना बचे, 1256 क्रेडिट साइड पे तो गेन हुआ, शाबाश, कितना जी, अच्छा अब इधर देखो भाई, इधर अब इसको पोस्ट करते हैं जरा, अब फिलहाल मुझे पहले डेप्रिसिएशन का टोटल बता दो, 1069 जी, ये आना है मेरे भाई 10, वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग नंबर 4 जी, वर्किंग नंबर 4 जी, वर्किंग नंबर 4, अच्छा इसको पोस्ट करवाएं आप जल्दी से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है जी, ये रही मेरे भाई डिस्पोजल की वजह से, ये रही 350, ओहो और बताएं जी, व्हीकल न्यू कितना है जी, जी तरतीब से चल लेना, कैश पता नहीं इधर नहीं आना, ओल्ड जी 1000 जी, बताएं जी इसका टोटल 9600, इसका 47, बताएं जी 9600 में से निकाल लें 4887, इधर बताएं जी, इधर 20%, ओके जी, ठीक है भाई, आज का होमवर्क बता दें जी, 2 क्वेश्चन जो मैंने ईपीएस के करवाए हैं वो, भाई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा ना, अभी थोड़ी देर में भेज देंगे इंशाल्लाह जी मेरे भाई, भाई ठीक है, किसका क्लोथिंग 7.2 का जी क्लोथिंग लिख लेंगे, ठीक है जी मेरा ख्याल, अच्छा 2 सवाल आपको दे दिए मेरे भाई ईपीएस के, और एक क्वेश्चन आपको दे दिया मेरे भाई ये करने वाला, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा और मेरे भाई